परसों आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एक सेंटेंस को जो भी लिखा रहता है उसको हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कैसे चेंज करना है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करते हो, इसका पास्ट बनेगा व्हाई डिड यू स्टडी, आपने पढ़ाई क्यों करी, और फ्यूचर बनेगा व्हाई विल यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करोगे। तो यहां पर ये तीन सिचुएशन है, आप देखिए विल, डिड एंड डू, है ना। व्हाई डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करते हो, व्हाई डिड यू स्टडी, आपने पढ़ाई क्यों की, व्हाई विल यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करो। अब ये जब हमको समझ में आ गया तो अब जब इनको आंसर करते हैं ना तो आंसर भी उसी पैटर्न में दिया जाता है। अगर आप आंसर डू वाले को देंगे तो आप कहेंगे आई स्टडी बिकॉज आई हैव टू गेट गुड मार्क्स। व्हाई डिड यू स्टडी, सो आई स्टडीड, अब सेकंड फॉर्म में आप बोलेंगे बिकॉज आई हैड टू गेट गुड मार्क्स। अब पास्ट में बात जा रही तो आई हैव टू नहीं, आई हैड टू गेट गुड मार्क्स। व्हाई विल यू स्टडी, आई विल स्टडी बिकॉज आई हैव टू गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा क्योंकि मुझे अच्छे नंबर गेन करना है। तो ये तीनों सिचुएशंस आप देखो, आपसे प्रेजेंट में पूछा जा रहा तो आप प्रेजेंट में आंसर कर रहे हो, पास्ट में पूछा जा रहा तो पास्ट में आंसर कर रहे हो, फ्यूचर में पूछा जा रहा है तो फ्यूचर में आंसर कर रहे हो। इन शॉर्ट जो भी प्रश्न या जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर बन रहा है। आपका आंसर जो है आपके क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है, आपका क्वेश्चन जैसा होगा वैसा ही आपका आंसर बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने दिमाग में फिट करें आप ये कभी नहीं बोलोगे कि व्हाई विल यू स्टडी को आंसर आप आई स्टडीड में आंसर कर दे, गलत हो जाएगा। आप व्हाई डू यू स्टडी को आंसर आई स्टडीड में कर दे, ये नहीं होगा। आपका आंसर जो है आपके क्वेश्चन पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। इसीलिए क्वेश्चन और आंसर, इसलिए मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर। नाउ सी, हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सीखा था कि कैसे किसी क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, किसी प्रश्न को अगर हमसे पूछा जाता है तो उसको किस तरीके से हमको आंसर करना होता है। उसी सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स को हमने बहुत अच्छे से समझा था, और इन डब्ल्यूएच वर्ड्स को ओवरऑल समझने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई लैंग्वेज लर्निंग में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब भी किसी से बातचीत करते हो तो आपको दोनों चीजें पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। पहली तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड द सेकंड हाउ टू आंसर। इन दोनों पर अगर आपकी अच्छे से कमांड है, इन दोनों को आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं तो आपके लिए चीजों को लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो आपको ये जो दो चीजें, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड सेकंड हाउ टू आंसर, इस पर बहुत अच्छी कमांड करने की जरूरत है। हाउ टू आस्क क्वेश्चन में आपसे सारे क्वेश्चंस जो भी है वो आपसे बनने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग नाउ, राइट नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश। Okay, why are you learning English? So you have to give reason. I'm learning English because my English is poor. I'm learning English because I have to be a good English teacher. Why are you doing this course, teachers training program? Sir, I'm doing this course because I have to be a good English teacher. I have to be a good English trainer. You know, तो इस तरीके से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चंस का आपको क्या देते आना चाहिए आंसर। Why, when, where, how long, फॉर वॉट, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको क्या बनने चाहिए, आंसर बनने चाहिए। अगर ये आंसर आपसे बन रहे हैं तो फिर सारी चीजों को लर्न करना बड़ा इजी और आसान हो जाता है। आज हम लोग जिस चीज पर वर्क करेंगे वो आंसर पर ही वर्क करेंगे। हम लोगों ने उस दिन जो वर्क किया था वो क्वेश्चंस की हिंदी निकालने पर किया था, आज वर्क करने वाले क्वेश्चंस को आंसर करने पर। नाउ यू हैव टू आंसर इन 2 and 3 lines. Okay, and how you are going to answer in 2 and 3 lines? For this I am going to answer a question. Do you recognize him? Yeah, I recognize him. Once I saw in a friend's birthday party he was there and he was enjoying very much and he's a good dancer. What I asked you that do you recognize him, but what you are saying yes I recognize him. एक बार मैंने उसे देखा था अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में, वो बहुत अच्छा डांसर है, वो बहुत अच्छा लड़का है। In the same way, yes, sir. We have to answer all these questions in 2 and 3 lines, not in a single line. Okay, sir. Okay. Don't say just say in yes and no, and then after include some more lines about the topic, about the question. So start from here. May I use your phone? Okay, sir.
Yes, sir. May I use your phone? Yes, you may use my phone because I help everyone, and you also can take help from me. That is why I would say you may use my mobile. Yeah. Recognize- Are they foreigners? Okay. Yes, they are totally foreigners because their color is white and they can speak English. They are speaking English. That's why I can say they are foreigners. Okay. Will it be Sunday tomorrow? Yes, it will be Sunday tomorrow because today is Saturday, and after Saturday, Sunday comes. That is why I think it will be Sunday tomorrow. Next. Have you finished your work? Yes, yes, I have finished my work because before some time I have been doing my work. I was doing my work. That is why I can say I have finished my work. Okay. Next. Could you find the book for sir? Yes, I could you find the book for sir? Yes, I could find the book for sir because before some time me and my friends were looking for the book, but they could not find, and I also couldn't find. But now I have found it. Yes, that's good. Next. Must Sunil wait till 12 o'clock? Yes, Sunil must wait till 12 o'clock because he is not in hurry, and I think he must wait till 2 o'clock. क्या बात है, that's good. Yes. Has she learned English? Yes, she has learned English because she did very much practice, and she was taking she had been taking Ajay sir's class for 3 to 5 years. That's why I can say she has learned English.